तो किडनी फेल हो जाए ऐसी चीजें मत पीजिए, और इनमें कुछ भी नहीं है पीने लायक। और इसलिए भी पेप्सी और कोका कोला मत पीजिए कि 70 पैसे की बोतल बनती है और 10 रुपए की बिकती है। 72 पैसे में बनता है कोका कोला, 10 रुपए में बिकता है। और आप याद करिए, हिंदुस्तान में एक सरकार बनी थी 1977 में, उन्होंने कोका कोला को भगा दिया था। मोरारजी भाई देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे तो कोका कोला को भगा दिया था। क्यों? एक बार मोरारजी भाई देसाई ने कोका कोला की फाइल मंगाई थी। उस समय जॉर्ज फर्नांडीज उद्योग मंत्री थे। तो हुआ क्या था कि कोका कोला की फाइल मंगाई और पूछा कि ये कंपनी क्या है, क्या करती है, क्या करती है, क्या बेचती है। तो पता चला कि कोका कोला कंपनी आई थी 1966 में, 6.5 लाख रुपया लेके आई थी अमेरिका से। और जिस साल मोरारजी भाई की सरकार बनी थी उस साल कोका कोला कंपनी का नेट प्रॉफिट 18 करोड़ का था। तो मोरारजी भाई ने कहा ये करती क्या है? पानी बेचती है। उस पानी की हमको जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा भगाओ इसको, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। और कोका कोला कंपनी को नोटिस दिया गया और कोका कोला कंपनी ने हिंदुस्तान छोड़ा। बिना 1 पैसे का मुआवजा दिए हुए कोका कोला को भगा दिया था हिंदुस्तान से। वही कोका कोला फिर घुस गया है इस देश में, और उसके साथ अब पेप्सी कोला भी घुस गया। और ये क्या कर रहे हैं? एक साल में पेप्सी कोला कंपनी का नेट प्रॉफिट 240 करोड़ रुपए का है, और कोका कोला कंपनी का एक साल का नेट प्रॉफिट 260 करोड़ रुपए का है। एक साल में इन दोनों कंपनियों का 2000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट ड्रिंक बिकता है हमारे मार्केट में। पैसा बर्बाद हो रहा है। और पहले क्या था कि कुछ हमारी स्वदेशी कंपनियां भी थी, अब इन दोनों कंपनियों ने सबको हड़प लिया। हमारी एक कंपनी थी पार्ले जो थम्स अप और लिम्का बनाती थी, वो चली गई अब कोका कोला के कंट्रोल में। क्या हो रहा है? हजारों करोड़ रुपए बेवकूफी में बर्बाद हो रहे हैं देश की इकोनॉमी के। हम क्या करें? पेप्सी और कोका पीना बंद करें। और कभी भी आपके हाथ में पेप्सी और कोका कोला की बोतल आए तो बोतल को मुंह से लगाने के 2 मिनट पहले सिर्फ इतना सोचिए कि मेरे देश के 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं, करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। मैं ये परदेशी कंपनी का पानी पीऊं? और तब आपके हाथ से अगर बोतल छूट जाए और गिर जाए तो आपसे बड़ा देशभक्त इस समय कोई दूसरा नहीं है। मेरे लिए देशभक्ति की अब एक ही परिभाषा है कि आप अगर विदेशी कंपनियों का माल खरीद रहे हैं और पैसा देश के बाहर जा रहा है और ऐसा सामान खरीद रहे हैं जिसकी हमको कोई जरूरत नहीं है, तो मुझे आपकी देशभक्ति पर संदेह है। तो ऐसा काम मत करिए, हिंदुस्तान को बचाना है। क्यों? क्योंकि ये कंपनियां हर साल हमारे देश से 70,000 करोड़ रुपए लूट कर ले जाती हैं। कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, उल्टे बेरोजगारी इस देश में बढ़ रही है। तो ऐसे समय में हमको एक एक पाई बचानी है इस देश की। तो आपको मैं ये निवेदन करने आया कि अपने घर से ये अंग्रेजियत भगाइए, माने विदेशी कंपनियों के सामान खरीदना बंद करिए और ज्यादा से ज्यादा बन सके उतने वो सामान खरीदिए जो प्रकृति से सीधे मिलते हैं, ताकि पैसा किसान के पास जाए। और ऐसे ये दूसरा आखिरी निवेदन कि ये आप अंग्रेजियत से बाहर निकलें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि टेलीविजन कम से कम देखें। क्योंकि ये जो टेलीविजन है ये रोज आपको उल्टी उल्टी बातें सिखाता। मैं सिखा रहा हूं कॉलगेट मत खरीदिए, टेलीविजन रोज कहेगा कॉलगेट ही खरीदिए, और दिन में 50 बार कहेगा, 100 बार कहेगा। मैं कह रहा हूं विदेशी कंपनी का माल मत खरीदो, टेलीविजन रोज दिन में 50-100 बार कहेगा कि यही खरीदो। और ये जिसको आप टेलीविजन कहते हैं उसको मैं इडियट बॉक्स कहता हूं। क्यों है ये इडियट बॉक्स? क्योंकि ये इडियट बनाता है आप। एक उदाहरण देखिए, टेलीविजन पे एक जाहिरात आता है, क्या कहते हैं? हाय मैं कॉम्प्लान बॉय। फिर एक बेटी कहती है हाय मैं कॉम्प्लान गर्ल। इसका मानी क्या है? मैं कॉम्प्लान का बेटा हूं और मैं कॉम्प्लान की बेटी हूं। और कॉम्प्लान क्या है? टिन का डिब्बा। अब आप बताइए, टिन के डिब्बा के भी बेटा बेटी हो सकते हैं? 100% इडियोसिटी है। क्या दिखाता है टेलीविजन? लाइफ बॉय है जहां, तंदुरुस्ती है वहां। अब आप बताइए, अगर तंदुरुस्ती लाइफ बॉय से आती है तो भोजन क्यों करते हैं? आज से भोजन करना छोड़िए और एक एक लाइफ बॉय खरीद लीजिए और दिन में 10-10 बार रगड़िए, सबकी तंदुरुस्ती बनी। क्या इडियोसिटी दिखाते हैं कि एक फुटबॉल खिलाड़ी है जो बिना लाइफ बॉय लगा के फुटबॉल खेलने जाता है तो गिर पड़ता, फिर लाइफ बॉय लगा के जब फुटबॉल खेलने जाता है तो बिना गोल मारे वापस नहीं लौटता। तो मैं सोचता हूं कि लाइफ बॉय लगा के इतना अच्छा खिलाड़ी कोई हो सकता है तो इन सब खिलाड़ियों को ओलंपिक में भेजना चाहिए।
क्योंकि हिंदुस्तान की फुटबॉल की टीम जब ओलंपिक में जाती है तो क्वालिफाइंग राउंड में बाहर हो जाती है। उस दिन मैं सोचता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार ने एक एक खिलाड़ी को लाइफ बॉय का एक एक पैकेट दिया होता तो 10-12 गोल्ड मेडल तो आ ही जाते कम से कम। 100% इडियोसिटी है। उस इडियोसिटी का एक उदाहरण और देखिए, टेलीविजन पे दिखाते हैं कॉलगेट का विज्ञापन। कैसे दिखाते हैं? दो पति पत्नी साथ साथ चल रहे हैं, थोड़ी देर के बाद पत्नी मुंह फेर लेती है और अपनी सहेली से कहती है कैसे कहूं इनकी सांस में बदबू आती है। तो उसकी सहेली कहती है सांस में बदबू, चल मेरे साथ। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं अरे कॉलगेट का सुरक्षा चक्र तो अपनाया नहीं, सांस में बदबू तो आएगी। तो उनके घर में कॉलगेट आ जाता है। उनके मिस्टर जिनकी सांस में बदबू आती है वो कॉलगेट रगड़ते हैं। कॉलगेट रगड़ने के बाद दिखाते हैं उनकी पत्नी उनके नजदीक आ जाती है और नीचे एक लाइन लिखते हैं दूरियां नजदीकियां बनी। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दो पति पत्नी अगर कॉलगेट नहीं करेंगे तो दूर दूर रहेंगे, कॉलगेट करेंगे तभी नजदीक आएंगे। अब आप बताइए, भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता परस्पर प्रेम, परस्पर विश्वास, परस्पर सद्भाव पर टिका होता है। अब ये इडियट बॉक्स कह रहा है नहीं, कॉलगेट टेस्ट पर टिका हुआ। इसलिए ये इडियट बॉक्स है। और ये इडियट बॉक्स क्यों है? अभी आपने कहा तो मुझे याद आ गया, एक विज्ञापन आता है टेलीविजन पे, घर की बढ़े शान पड़ोसी की जले जान। तो है पड़ोसी की जान जलाने में, पता है कैसे? भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? हमारी पूरी जिंदगी इसी में घनचक्कर हो गई कि भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? गया हो गया बंटा धार भारतीय संस्कृति। इसलिए मैं कहता हूं कि ये टेलीविजन देखना कम से कम करिए। और इसलिए भी कि ये जो टेलीविजन है ये हमारे देश में ना सिर्फ इडियोसिटी फैला रहा है, बल्कि भारत सरकार ने जब से ये जी टीवी, CNN, ATN, स्टार टीवी, प्राइम स्टार, प्राइम स्पोर्ट्स, तमाम विदेशी कंपनियों को खुली छूट दे दी है हिंदुस्तान में, वो दिखा क्या रहे हैं? आपके बच्चों को वो सब दिखा रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए। आपके बच्चे बैठते हैं ATN पर, रात दिन गाने सुनते हैं। क्या गाने सुनाते हैं? चोली के पीछे क्या है? चीज बड़ी है मस्त मस्त। अब आप बताइए कि आपका 3 साल का बच्चा, 4 साल की बेटी, 5 साल के बच्चे रोज रोज ऐसे ही गाने सुने और रोज रोज ऐसी ही चीजें देखें, तो जरा सोचिए कि वो क्या बनेंगे। क्योंकि दुनिया भर के वैज्ञानिक एक ही बात कहते हैं कि बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही करते हैं। फिर तो रात दिन आपके बच्चे अगर ऐसे ही गंदे गंदे गीत सुनेंगे, ऐसे ही गंदे गंदे सीरियल देखेंगे, जरा बताइए तो सही कि टेलीविजन के सीरियल्स कैसे हैं। कोई कहता है कि एक सीरियल आता है शांति, कोई कहता है आता है स्वाभिमान, कोई कहता है आता है बनेगी अपनी बात। इन सब में क्या दिखाते हैं? हर एक सीरियल में एक ही थीम है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। क्या दिखा रहे हैं शांति में? शादी के पहले बच्चे पैदा हो गए और शादी क्या कर रहे हैं? एक बार एक से, दूसरे बार दूसरे से, तीसरे बार तीसरे से, चौथी बार चौथे से, माने ऐसे बदलते हैं जैसे कमीज बदलते हैं। ये यूरोप में तो हो सकता है, हिंदुस्तान में ये नहीं चलता। और आपके बच्चे अगर यही सब देखेंगे, कभी कभी तो मैं डर पैदा करता हूं। आप जरा सोचिए कि हम 5 में जो कुछ दिखाया जाता है और जिस तरह के बच्चे हैं, देख देख कर अगर हम 5 आपके बच्चे भी वैसे ही हो गए तो आप सिर पीटेंगे एक दिन अपना। क्यों? जानते हैं क्यों? उसका एक कारण है। ये जो बच्चे होते हैं, ये जब सीखते हैं किसी चीज को तो उसकी एक खास तरह की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? बच्चों को सबसे ज्यादा सीख अगर देनी हो तो उनको अच्छी अच्छी कहानियां सुनानी चाहिए। कहानियों का बच्चों के मन पर जो असर होता है वो पूरी जिंदगी रहता है। एक उदाहरण मैं अक्सर देता हूं, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जब छोटे थे, बचपन में, मोहनदास करमचंद गांधी थे, तो एक दिन वो हरिश्चंद्र का नाटक देखने गए। हरिश्चंद्र का नाटक देखने से पहले उनकी मां ने उनको हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई, एक बार नहीं कई बार। तो एक दिन उनके गांव में पोरबंदर में हरिश्चंद्र का नाटक दिखाने वाली कंपनी आई, तो उस नाटक कंपनी ने हरिश्चंद्र का नाटक दिखाया। गांधी जी वो नाटक देखकर लौटे तो अपनी मां के सामने उन्होंने 2 संकल्प लिए।
कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा और आज के बाद कभी भी हिंसा नहीं करूंगा, आजीवन अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलूंगा। हरिश्चंद्र की कहानी और नाटक देखकर मोहनदास करमचंद गांधी नाम का बालक महात्मा गांधी हो गया। तो जरा सोचिए कि शांति और